NSUI जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जम्मू विश्वविद्यालय का LLM का छात्र भी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा 6ठा साल, मेरे 6 साल इस विश्वविद्यालय में पूरे हो गए। मैं 6 साल से यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, हर साल एडमिशन का प्रोसेस भी देखते हैं और हम स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, हम लोग बारीकी से नज़र रखते हैं। लेकिन पिछले साल से जो इन्होंने एक एडमिशन प्रोसेस में सिस्टम शुरू किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पिछली बार भी हम लोग बोले, लेकिन इन्होंने उस टाइम पे पहली बार है, ऐसा है वैसा है करके उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन इस बार क्या है भाई, CUET आप ही गए थे ना, जम्मू वाले तो उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स बड़े रोए थे कि आपने हमें CUET में क्यों डाल दिया, है ना। जब आप CUET में ले आए तो हम ये पूछना चाहते हैं कि यार आप ये हमें ये चीज़ बता दो कि आपने CUET करवा लिया, स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिए, अब आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हर साल लगती थी, आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही निकले होंगे, आपको भी पता है कि चाहे एक स्टूडेंट अप्लाई करे चाहे 1000 स्टूडेंट अप्लाई करे, हर एक स्टूडेंट की जो लिस्ट थी वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स आते थे, अपना मेरिट देखते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं यार यहाँ पे फॉल कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इतने स्टूडेंट्स हैं, मेरे नीचे इतने हैं, मेरी कंसर्निंग SC ST OBC EWS अगर किसी कैटेगरी तो मेरी कैटेगरी मेरे से ऊपर इतने हैं, अगर इसकी एडमिशन नहीं हुई तो मेरी हो जाएगी, मेरी हुई तो इसकी नहीं होगी। मतलब पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता था। लेकिन इस बार ये लोग पिछले साल से प्रोविजनल लिस्टें नहीं निकाल रहे, क्यों? मतलब ऐसा क्या है? जब डीन एकेडमिक अफेयर को हम लोग मेमोरेंडम देने जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ मैम ये ऐसे ऐसे हो रहा है। पहले एडमिशन कैसे होती थी? जूट में क्या होता था, आपके 75-25 होता था, कंपोजिट स्कोर बनता था। तो इस बार क्या आप अंधों की तरह कर रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं ना। इस बार क्या मेरिट पे एडमिशन नहीं कर रहे? क्या आप मतलब इसका मतलब वही है जो हम लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, आप उसको जस्टिफाई करें कि आप लोग धांधली कर रहे हो। मान लो 2 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग क्या करें, उसको कान में जाके बताने का काम करें, कंग्रेचुलेशन आपकी एडमिशन हो गई। कैसे भाई? 2 बच्चे हैं, एक के 90 नंबर, एक के 100 है। 100 वाला मान लो कोई मेरी तरह गरीब घर का है, 90 वाला मान लो वाइस चांसलर जी के यूपी से आता है, तो यूपी वाले को भेज दिया आपने ईमेल कि भाई आ जा एडमिशन करवा ले। 100 वाला वेट कर रहा है, अच्छा मेरी हो सकता है एडमिशन, अभी मेरिट में मैं नहीं हूँ, क्या पता आ जाए। उसको तो पता ही नहीं है कि तेरा तो हक मार गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आप धांधली करने का आपने तरीका बनाया है? आप जब बात करते हैं, दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलते हैं नॉन CUET वालों को एडमिशन देंगे। मैंने इस बात पे भी बोला कि नॉन CUET वालों को इस बार क्यों देना है? पिछली बार पहली बार थी, पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, ठीक है, अच्छी बात है, उनको नहीं पता था तो हमने उनके लिए थोड़ा सा लीनियंट तरीका रखा, हमने भी सपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इस बार तो सबको पता था कि CUET हो गया, बच्चे कोचिंग्स तक ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मैंने बोला मैम को, मैम बोलती हमने 3 बार डेट एक्सटेंड की, इसका मतलब बच्चे CUET देने के बाद भी वो एडमिशन लेने के लिए विलिंग नहीं है। तो NTA ने तो 5 बार की, इसका मतलब स्टूडेंट तो CUET में एंट्रेंस देने के लिए भी विलिंग नहीं है। जो स्टूडेंट वहाँ पे CUET में पैसे दे के एंट्रेंस भी दे रहा है, तैयारी भी कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जो CUET का फॉर्म ही नहीं लगा रहा, ज़्यादा विलिंग कौन है? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं नॉन CUET वालों को अगर आपने दी तो इसका मतलब आप करप्शन करने के लिए अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जो फेल हो गए CUET के एग्जाम में, उनको अंदर करने के लिए ये लोग ये कर रहे हो। अगर आपने सीटें खाली रहती हैं, फिर से मौका दो CUET में जो अपीयर हुए थे उनके मेरिट पे आप बनाइए। तीसरी डिमांड, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने किया, जहाँ पे एक रूल लगाया है, सेकंड प्रेफरेंस रूल। एक तरफ ये कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लाए हैं, बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ला दी, साइंस वाला बच्चा यहाँ पे म्यूजिक पढ़े, संस्कृत पढ़े, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही साइंस वाला बच्चा बोले कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, मुझे पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है, कहते नहीं तूने बहुत पढ़ लिया, 1 PG कर ली, अब तुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी। मतलब ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें एक पोस्ट पे एक प्रोफेसर 4 पोस्टें संभाल के बैठा, कोई रजिस्ट्रार भी है और HOD भी है, कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह का हेड भी है और कंट्रोलर भी है। एक कुर्सी पे मतलब एक बंदा 2 कुर्सियां संभाल के बैठा है। आपको लगता है सेम डिमांड ABVP की तरफ से भी रखी जा रही है? देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए छात्रों। देखिए, मुझे उस चीज़ का नहीं पता है कि कौन क्या डिमांड रख रहा है। मैंने इस मामले में मैंने पहले मेमोरेंडम लिया था, जो कि डीन एकेडमिक अफेयर्स ने मिलकर बात की थी। और अगर कोई और भी छात्र संगठन इस बात पे कर रहा है तो ये देखिए छात्रों का मुद्दा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय तो छात्रों के हितों का हनन कर रहा है। हमें तो ये तो हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन ब्रीच कर रहा है, जिसमें इन्होंने हमारा लिस्टें नहीं निकाल के वो काम की। इसलिए मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, NSUI जम्मू कश्मीर हर तरीके से देख रही है। अगर कल तक लिस्टें यहाँ पे पब्लिश नहीं होती तो प्रोटेस्ट भी देखेंगे NSUI की तरफ से, और मैं लीगली अब कोर्ट में भी देखूंगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी पूरा एडमिशन प्रोसेस ये होगा। धन्यवाद।